हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। पर शेयर का वैल्यू है ₹10, जिसे प्रीमियम पे इशू किया गया। यहाँ पे ₹1 प्रीमियम मनी है। ओके, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स। कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू किए थे, बट टोटल 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आया। एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। टोटल 20,000 शेयर्स में से कंपनी ने 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। एंड जो रिमेनिंग शेयर्स बच गए थे उन्हें कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस पे इशू कर दिया। क्या मतलब है इसका, समझ में आया आप लोगों को? देखिए, टोटल 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, जिसमें से 5,000 शेयर्स को तो कंपनी ने रिटर्न कर दिया। कितने बचे? 20,000 माइनस 5,000, 15,000 बच गए। 15,000 शेयर्स को कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस पे इशू कर दिया। ओके, इसका मतलब यही है। आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉस्ट एंड ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। सारे पेमेंट रिसीव हो गए, बट अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया 400 शेयर्स पे। ओके, विच वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, जिसे कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। लेटर 300 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर, जिसमें से 300 शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव। इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है, बट जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम एडजस्टमेंट समझ लेंगे। ओके, ये वाला आप लोग समझ लोगे तो कैलकुलेशन आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग टेबल बनाएंगे अप्लाइड एंड अलॉटेड वाला। टोटल 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, बट कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर्स ही इशू किया था। क्वेश्चन में यही गिवन है, जिसमें से 5,000 शेयर्स को कंपनी ने रिटर्न कर दिया, तो यहां हो जाएगा नील। एंड जो बचे शेयर्स से उन्हें कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस पे इशू कर दिया। तो कितने बचे? 15,000 बचे। 15,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिया। ओके, ये वाला आपको पॉइंट समझ में आया। इसके बाद लिखा हुआ है कि 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया। सो स्टूडेंट्स, ऐसे केस में मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम अप्लाइड शेयर एंड अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हो तो हम अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करते हैं, एंड अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स के आगे अप्लाइड एंड अलॉटेड वर्ड गिवन नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 400 शेयर्स है ये अलॉटेड शेयर है। कैसे पता चला हमें कि ये अलॉटेड शेयर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 400 शेयर्स के पेमेंट नहीं आए। तो 400 शेयर्स जब कंपनी ने अलॉट किया होगा तभी तो उसके पेमेंट नहीं आए, तो ये अलॉटेड शेयर है। ओके, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर वाला केस आता है तो उसमें हम सबसे पहले अप्लाइड शेयर या फिर अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव ना हो, अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर के आगे अलॉटेड या फिर अप्लाइड वर्ड नहीं लिखा होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला, इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर वाला फॉर्मूला। आपको याद है ना, वो वाला स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप लोग ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए। मैंने पीछे के क्वेश्चंस में आपको बताया था ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में अलॉटेड या फिर अप्लाइड वर्ड गिवन ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें वाला फॉर्मूला यूज करना है? तो उसका आंसर देखिए, अगर किसी भी फॉरफिटेड शेयर पे अलॉटमेंट मनी रिसीव ना हो तभी भी आप लोग समझना कि हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? फिर से सुनिए, अगर आपके क्वेश्चन में फॉरफिटेड शेयर के आगे अप्लाइड या फिर अलॉटेड वर्ड ना गिवन हो और उस फॉरफिटेड शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुआ हो कंपनी को, तो आप लोग समझना कि हमें इस पे वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, अलॉटेड एंड अप्लाइड वाला फॉर्मूला। ठीक, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में भी फॉरफिटेड के आगे अलॉटेड वर्ड दिया हुआ था, तो हमने इसमें अप्लाइड शेयर कैलकुलेट किया था। 54 में भी अलॉटेड वर्ड गिवन था, 55 में भी अप्लाइड वर्ड गिवन था, 56 में भी अप्लाइड वर्ड गिवन था। बट
क्वेश्चन नंबर 57 में गिवन नहीं है, बट इसमें देखिए फॉरफिटेड शेयर पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है, तो इससे हम समझेंगे कि इसमें भी हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला भी लिख दे रही हूं। ये 400 शेयर्स जो है ये अलॉटेड शेयर है। अलॉटेड शेयर्स इज इक्वल टू 400 शेयर्स। हमें यहाँ पे अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है, मतलब जिसने भी ये 400 शेयर्स लिया था, जिस शेयर होल्डर को 400 शेयर्स अलॉट किया गया है, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमें ये कैलकुलेट करना। ओके, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर्स फॉर्मूला क्या हो जाता है, applied upon number of shares applied under pro rata basis upon number of shares allotted under pro rata basis into number of shares forfeited। तो यहां हो जाएगा applied upon allotted into number of shares forfeited। अब देखिए आगे कैलकुलेशन कैसे होगा, तो अप्लाइड एंड अलॉटेड में क्या हो जाएगा, जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 10,000 शेयर्स अलॉट किया गया, प्रोरेटा बेसिस पे इन्हें शेयर्स इशू किया गया ना, तो यहां हो जाएगा अप्लाइड में ये 15,000 एंड अलॉटेड में हो जाएगा 10,000 इनटू कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया, टोटल 400 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, तो यहां हो जाएगा 400। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए कैलकुलेशन इसका 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 इंटू 200 ये हो जाएगा 600। ये आ गया हमारा अप्लाइड शेयर। इसका मतलब शेयर होल्डर ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो कंपनी ने उसे सिर्फ 400 शेयर्स दिए हैं। ओके, यहां तक का अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा तो आगे के कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। यहां तक काम नहीं कर लिया, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी के पेमेंट वाला टाइम आएगा उसके बाद आगे की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, आगे का समझेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी को बैंक में डिपॉजिट करने वाली एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए एंड एप्लीकेशन मनी कितना है 3, 20,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 60,000 एंड 60,000। ये वाला पॉइंट समझ में आया। नरेशन आप लोग खुद से ही लिख लीजिए क्योंकि नरेशन बहुत ही सिंपल होता है, मैंने और सारे एंट्रीज में नरेशन करवाए हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा एंड जो एक्सेस मनी है उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक। एंट्री समझ में आई। ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसी एंट्री होती है ना। अब देखिए अमाउंट हम कितना लिखेंगे, तो टोटल एप्लीकेशन के टाइम में 60,000 पेमेंट आया बैंक में, तो यहां हो जाएगा टोटल 60,000 एंड शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल में हम कितना लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू एप्लीकेशन मनी, तो यहां कितना है 10,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 30,000। अब देखिए अलॉटमेंट एंड बैंक में कितना लिखेंगे, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए जिन लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा ना, 15,000 इंटू 3 ये हो रहा है 45,000, बट कंपनी ने उन्हें सिर्फ 10,000 शेयर्स अलॉट किए तो उन्हें एप्लीकेशन मनी पे कितना करना था 30,000, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 15,000। इसका मतलब 15,000 एक्सेस मनी है इनका कंपनी के पास,
ये हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट में 15,000। समझ में आया? कंपनी इनसे कहेगी ठीक है जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो 15,000 लेस करके दीजिएगा, ठीक। एंड बैंक में कितना लिखेंगे? तो जिन लोगों ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनके शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 3। उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा तो वाला अमाउंट कंपनी उन्हें रिटर्न करेगी ना, तो 5,000 इंटू 3 हो जाएगा 15,000। 15,000 चला जाएगा बैंक में। बहुत सिंपल पॉइंट है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड हो गया। इसके बाद जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो वाली एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे अलॉटमेंट मनी के साथ साथ कंपनी ने प्रीमियम मनी भी मांगा था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की भी एंट्री हो जाएगी। अब देखिए अमाउंट हम कितना लिखेंगे, तो टोटल कंपनी ने 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था अलॉटमेंट के टाइम में, तो 10,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 40,000। एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इंटू अलॉटमेंट मनी लिखते हैं ना, तो यहाँ अलॉटमेंट मनी कितना हो जाएगा? टोटल 4 रुपए है जिसमें 1 रुपया प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। 10,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 30,000। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 10,000 इंटू 1 ये हो जाएगा 10,000। ये वाला समझ में आया? नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विथ प्रीमियम मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी की पेमेंट वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये वाली एंट्री आप लोगों को समझ में आई? बहुत ही सिंपल एंट्री है। अब देखिए एंट्री तो हो जाएगी, सारे बच्चों की एंट्री हो जाएगी, बट अमाउंट में आप लोग सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल 40,000 का पेमेंट मांगा, बट जिन शेयर होल्डर्स का 15,000 ऑलरेडी कंपनी के पास एक्सेस मनी था वो 15,000 का पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसमें से हम 15,000 लेस कर देंगे। कंपनी कहेगी ठीक है आप 15,000 लेस करके दीजिए, तो ये हो जाएगा 25,000। कंपनी कहेगी आप 25,000 का पेमेंट करिए, बट इसमें से भी एक शेयर होल्डर ने जिसे कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया है। क्वेश्चन में यही था ना, तो इसका भी कुछ एक्सेस मनी बन रहा होगा ना। इसने 600 के लिए अप्लाई किया था बट कंपनी ने इसे सिर्फ 400 शेयर्स दिए, तो इसका भी एक्सेस मनी बन रहा होगा ना। तो इसने जब 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो इसने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा 3 रुपए के हिसाब से, कितना हो जाएगा 1800। बट कंपनी ने इसे सिर्फ 400 शेयर्स दिए, तो एप्लीकेशन मनी इसका कितना बन रहा है 1200। माइनस करेंगे 600, इसका मतलब कंपनी के पास इसका 600 एक्सेस मनी है। तो कंपनी इससे भी कहेगी जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो आप 600 कम करके दीजिएगा। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसे अलॉटमेंट मनी पे करना कितना था, ठीक। इसे 400 शेयर्स दिया गया, तो 400 इंटू 4, 400 इंटू अलॉटमेंट मनी ये हो जाएगा 1600। 1600 में से एक्सेस मनी को हम लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1000। अलॉटमेंट के टाइम में इसे टोटल 1000 का पेमेंट करना था, बट इसने 1000 का भी पेमेंट नहीं किया, तो 25,000 माइनस 1000 ये हो जाएगा 24,000। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम में टोटल 24,000 का ही पेमेंट आया, तो यहां हो जाएगा 24,000 एंड 24,000। ये वाली एंट्री समझ में आई? इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल वाली एंट्री करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट कॉल पे कंपनी 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगेगी, तो कितना हो जाएगा? पहले एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो गई। अमाउंट कितना लिखेंगे? 10,000 इंटू 2 20,000 एंड 20,000। समझ में आया? नरेशन आप लोग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके।
फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा इसका नरेशन। एंड अब पेमेंट वाली एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखेंगे फर्स्ट कॉल के टाइम में बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स का पेमेंट मांगा था, जिसमें से 400 शेयर्स के पेमेंट नहीं आए। तो माइनस करेंगे हो जाएगा 9,600। इसका मतलब सिर्फ 9,600 शेयर्स के पेमेंट आए फर्स्ट कॉल के टाइम में। तो 9,600 इंटू 2 ये हो जाएगा 19,200। यहां लिखेंगे 19,200 एंड 19,200। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कंपनी जब फाइनल कॉल का पेमेंट मांगेगी वो वाली एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो फाइनल कॉल के टाइम में भी कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था एंड 10,000 शेयर्स को इश्यू किया जा रहा है। तो 10,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 20,000 एंड 20,000। नरेशन हो जाएगा इसका फाइनल कॉल ड्यू। पेमेंट वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट इसमें कितना हो जाएगा, तो फाइनल कॉल के टाइम में भी कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, जिसमें से 400 शेयर्स का पेमेंट नहीं आए। टोटल 9,600 शेयर्स के ही पेमेंट आए। तो 9,600 इंटू 2 ये हो जाएगा 19,200। तो यहां लिखेंगे 19,200। यहां तक की एंट्री समझ में आई। उसके बाद लिखा हुआ है कि विच वॉज सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, जिसे फॉरफिट कर दिया गया। अब हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी फॉरफीचर वाली स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं हुआ है। अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने प्रीमियम मनी भी मांगा था, इसका मतलब प्रीमियम मनी का भी पेमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड क्रेडिट में कौन कौन सी एंट्रीज होगी, अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं हुआ था तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर। एंट्री समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए स्टूडेंट्स अमाउंट लिखेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स कंपनी ने टोटल 400 शेयर्स को फॉरफिट किया था एंड पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। कंपनी ने टोटल 11 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, बट उसमें 1 रुपए प्रीमियम का है ना, तो प्रीमियम को हम एक्सक्लूड करके यहाँ पे लिखेंगे, प्रीमियम की अलग से एंट्री करेंगे। तो 400 इंटू 10 हो जाएगा, 400 इंटू फेस वैल्यू ये हो जाएगा 4,000 एंड प्रीमियम में कितना हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 400 इंटू 1 ये हो जाएगा 400। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने कितना पेमेंट मांगा था। तो देखिए अलॉटमेंट के टाइम में ये वाला एडजस्टमेंट से समझिए, कंपनी ने टोटल जिसने 400 शेयर्स लिए थे उससे कंपनी ने टोटल अलॉटमेंट के टाइम में 1600 पेमेंट मांगा था। यहाँ मैंने आपको बताया था 1600 उसका बन रहा था, बट 600 उसको ऑलरेडी कंपनी के पास है एक्सेस मनी, तो उससे सिर्फ 1000 का पेमेंट करना था अलॉटमेंट के टाइम में। ओके तो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे, उसे 1000 का पेमेंट करना था बट उसने नहीं किया। फिर से सुनिए,
टोटल उसका अलॉटमेंट मनी 1600 बन रहा था, 400 शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है, तो 400 इंटू 4 टोटल 1600 बन रहा है ना। बट यहाँ पे हम 1600 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जिसने 400 शेयर्स लिए थे उसका ऑलरेडी कंपनी के पास 600 एक्सेस मनी था, तो टोटल 1600 में से हम 600 को माइनस करके यहाँ पे 1000 लिखेंगे। ओके, जितना पेमेंट करना होता है उतना ही लिखते हैं ना। उसे सिर्फ 1000 का पेमेंट करना था, उसने नहीं किया, 1000 हो गया। फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा? 400 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, ये हो जाएगा 800, एंड फाइनल कॉल में भी 400 इंटू 2 800। उसके बाद शेयर फॉर फीचर में कितना हो जाएगा? तो उसने एप्लीकेशन मनी पे किया था, तो एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा? 400 इंटू 3, ये हो गया 1200। ये 1200 तो कंपनी उसका फॉरफिट करेगी ही करेगी, प्लस उसके साथ साथ जो उसका एक्सेस मनी कंपनी के पास था ये भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। कंपनी ये 600 अब उसे रिटर्न नहीं करेगी, इस 600 को भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो 1200 प्लस 600 ये हो जाएगा 1800। शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा टोटल 1800। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? ये 1800 कैसे आया? एप्लीकेशन मनी तो कंपनी फॉरफिट करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ जो कंपनी के पास एक्सेस मनी था 600 उसे भी फॉरफिट कर लिया जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1800। ओके, ये वाली एंट्री हो गई। इसके बाद उसमें से 300 शेयर्स को री इश्यू किया गया है, तो री इश्यू वाली एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम पे री इश्यू किया गया है, तो प्रीमियम वाली एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंट्री हो गई। अब अमाउंट कितना लिखेंगे? टोटल 300 शेयर्स को री इश्यू किया जा रहा है 15 रुपए के हिसाब से, तो 300 इंटू 15 ये हो जाएगा 4500। ओके, अब शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? तो 300 शेयर्स को री इश्यू किया जा रहा है जिसका वैल्यू कितना था? 10 रुपए वाले शेयर को 15 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इंटू 10। यहाँ फुली पेड अप लिखा है ना, तो 300 इंटू 10 ये हो जाएगा 3000। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना लिखेंगे? तो री इश्यू के टाइम में कंपनी ने 5 रुपए का प्रीमियम दिया, तो 300 इंटू 5 ये हो जाएगा 1500। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, शेयर फॉर फीचर को जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे वाली एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो देखिए टोटल कंपनी ने 400 शेयर्स को फॉरफीट किया है, तो उस पे 1800 का प्रॉफिट आया फॉर फीचर पे, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 300 शेयर्स को री इश्यू किया है, तो 300 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे ना, कितना हो जाएगा ये? 4 1 4, 4 7 28 एंड 4 5 20। 18 इंटू 75 ये हो जाएगा 1350। ओके, ये वाला सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 1350। डायरेक्ट ये 1350 हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कंपनी ने री इश्यू तो प्रीमियम पे किया है, री इश्यू के टाइम में कोई लॉस नहीं आया तो माइनस करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 1350 एंड 1350। कैपिटल रिजर्व वाली भी एंट्री हमारी हो गई। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री बनाने के लिए दिया था, हमने जनरल एंट्री कंप्लीट कर लिया, आगे की मेहनत आप लोग कर लो। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57 हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में 58 करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।